मन के सवाल में आज विशेष रूप से भक्तों के मनों का स्वागत है। भक्तों का वह मन जो न जाने कितने जन्मों से भक्ति में लीन है और भक्ति की उस यात्रा को माया के मध्य रहते हुए किसी प्रकार से कर रहा है, क्योंकि माया भक्ति कहाँ करने देती है। लेकिन फिर भी हिम्मत है उस मन की जो राम में रमने के लिए व्याकुल है। अब ऐसे ही अनेक भक्त हैं जिन सभी का एक ही प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि राम का नाम सुनते, हनुमान का नाम सुनते ही क्यों उनके आंसू बहने लगते हैं। क्या हो जाता है उनको ऐसा कि जैसे ही राम का नाम भीतर गूंजता है तो हृदय गदगद पुलकित हो जाता है, रोमावली खड़ी हो जाती है और मन न जाने कहाँ खो जाता है। आंखें अश्रुपात करने लगती हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है यह सब? आज इसी क्यों पर हम बात करेंगे। तो इन प्रकार के सभी प्रश्नों का एक समग्र प्रश्न, एक प्रश्न के रूप में यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले वह प्रश्न सुनेंगे, फिर इसके उत्तर की हम आनंदमय यात्रा पर चलेंगे। सीताराम ईशान महेश जी, मैं हनुमान जी का तुच्छ दास बात कर रहा हूँ। मैं परम जोशी, मैं गुजरात से रहने वाला हूँ और मैं आपके मन के सवाल को हर रोज़ देखता हूँ, हर रोज़ सुनता हूँ। विनय पत्रिका और आपकी व्याख्या रामचरितमानस पर और अभी कबीर के दोहों कभी मैं सुनता हूँ। अब मेरा आपको एक सवाल है छोटा सा कि मैं जब भी मैं हनुमान जी का कथा सुनता हूँ, हनुमान जी की कथा सुनता हूँ, मेरे मारुति नाथ का, रघुनाथ जी का मैं स्मरण करता हूँ, या पूरे दिन में मैं कुछ ना कुछ भजन सुनते रहता हूँ चलते हुए, ऐसे ही कुछ भी काम करते करते। मेरा विद्यार्थी जीवन है, जैसे भी फ्री टाइम मिलता है मैं अपना पढ़ाई से थोड़ा फ्री हो जाता हूँ तो मैं अब भजन सुनता हूँ, आपकी व्याख्यान सुनता हूँ। तो एक टाइम ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं पता था भक्ति मार्ग के बारे में, अपने आप ही अंदर से प्रेरणा मिलती रही, हनुमान जी देते रहे। अभी भी मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपनी अंतर्य प्रेरणा से कर रहा हूँ। अब बात ये आ रही है कि जब भी मैं पूजा स्थल में या ऐसे ही भजन सुनता हूँ, कुछ भी करता हूँ, राम नाम जब सुनता हूँ तब हृदय गदगद सा हो जाता है। ऐसे ही आंख में से आंसू या बहुत ही ऐसे उलझन सी महसूस होती है अंदर की, पता नहीं चलता, जैसे कि पुकारना चाहता हूँ पर पुकार नहीं सकता, वैसे गदगद हो जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, ये है क्या। और अभी भी मैं जो भी कर रहा हूँ अंतर मन से जो भी हो रहा है मेरे से, पूजा कर्मकांड जैसे जैसे भी कर पा रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ। तो मारुतिनाथ साथ दे रहे इस दास का। अब मुझे पता नहीं अब कौन से रास्ते जाना चाहिए। मैं इस संसार को देखता हूँ अच्छे से तो पता चलता है कि आपने जैसे विनय पत्रिका में बोला, मन के सवाल में बोलते हो, सब पता चलता है कि क्या संसार है क्या नहीं, सब कुछ दिखने लगता है, तब सब उठ जाता है मन इस संसार से। तो रघुनाथ जी, आदिनाथ जी, मारुतिनाथ जी सब दिखाई देते हैं कि यही मार्ग है, यही पहुंचना है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे अंतर मन के अलावा मैं आगे क्या करूं, कौन से रास्ते जाऊं, या जब तब यम नियम आसन। आप मार्गदर्शन कीजिए, आप जो आदेश देंगे स्वीकार्य इस मारुति दास के दास का। सीताराम हनुमान। इस प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे पहले आपको अपने पूर्व जन्मों को समझना होगा। और पूर्व जन्म भी कौन से? एक नहीं, अनंत जन्म। उन जन्मों को समझना होगा। वे जितने भी लोग जो राम का नाम सुनकर पुलकित हो उठते हैं, उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगते हैं, वे एक बात अच्छी तरह से जान ले, समझ लें कि किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से
उनका संबंध प्रभु श्री राम से रहा है, हनुमान से रहा है, कृष्ण से रहा है। किसी न किसी रूप में वे रहे हैं, कैसे भी रहे हों। और वह जो बीज रूप में उनके पास जो भक्ति का अमृत एकत्रित है, यह उसकी सुगंध है। मैं यहाँ पर इस बात को अनेक उदाहरणों के माध्यम से बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले मैं अपना उदाहरण लूँगा, क्योंकि उदाहरण वही है जो लाइव एग्जाम्पल हो। उसके बाद मैं आप सभी के उदाहरण भी दूंगा। एक मित्र के घर में केरल के एक संत पधारे हुए थे। इस बात का उल्लेख मैंने शायद बालकांड के किसी एपिसोड में भी किया है। अब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, हमारे घर केरल के एक संत आए हैं, 6 फुट के हैं, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, कोई 30-35 वर्ष के होंगे, तो आओ तुम्हें भी उनके दर्शन कराते हैं। अब कोई संत किसी के घर पधारे हैं और कोई मित्र बुला रहा है, तब तो रुकना ठीक नहीं है ना। तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों पहुंचे उनके यहाँ। तो जब पहुंचे तो उनका जो ड्राइंग रूम था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था, और जो ड्राइंग रूम का एंट्री डोर था वहां तक लोग खड़े थे, और वे संत आरती कर रहे थे। उस समय उनके हाथ में एक विशेष प्रकार का दिया था जिसमें अनेक ज्योत जल रही थी। वे आरती कर रहे थे और आरती करते करते रहकर एंट्री डोर की तरफ देख रहे थे, दरवाजे की तरफ, जो ड्राइंग रूम का दरवाजा था। भक्तों को देखते, लेकिन बार बार निगाह वहां ठहर जाती। अब सामान्य से देखने से तो लग रहा था कि वो हमें देख रहे हैं, पर मुझे लगा नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, हमें क्यों देखेंगे, हम होते कौन है जो वे हमें देखें। तो खैर आरती इत्यादि समाप्त हुई, सब लोग बैठ गए, हम भी बैठे पीछे। तो वे बार बार मेरी तरफ देखें, बार बार। अब जब कोई बार बार आपकी तरफ देखता है तो फिर समझ में आ जाता है कि यह देख आपकी ही तरफ रहा है। और ये मन की जो उधेड़ बुन थी ना, वो ज़्यादा देर नहीं चली। थोड़ी देर में उन्होंने अपने पास बैठे एक व्यक्ति से हमारी तरफ उंगली करके इशारा किया। तो व्यक्ति उठकर आया, बोला आपको वे आगे बुला रहे हैं। अब लगा कि हाँ, सच में वे हमें ही देख रहे थे। तो मेरी पत्नी भी पहुंची उनके पास, हम दोनों पहुंचे, वहां पास बैठे। देखकर वे बहुत देर तक हमें मुस्कुराते रहे। और फिर जो व्यक्ति साथ बैठा था उससे पूछा कि इनसे पूछो कि ये इतने दिन कहाँ थे। और वे मलयालम में बोल रहे हैं, हिंदी उन्हें नहीं आती, अंग्रेजी उन्हें नहीं आती, मुझे मलयालम नहीं आती। अब कैसे बात हो। तो जो बीच का ट्रांसलेटर था उसने कहा कि ये पूछ रहे हैं महाराज जी कि आप इतने दिन कहाँ थे। तो मैंने उससे कहा, अनुवादक से, कि मुझे नहीं पता वे कौन से इतने दिनों की बात कर रहे हैं। तो वे हंसे और कहने लगे कि जिस समय भगवान राम को वनवास दिया जा रहा था, वे अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, उस समय जब ऋषि समाज जो मिलने आया था उसमें मैंने तुम्हें देखा था। और तब तुम युवा थे, तुम्हारी दाढ़ी मूछ वगैरह कुछ नहीं थी, युवा ब्रह्मचारी थे तुम तब। और उसके बाद मैं तुमसे आज मिल रहा हूं। कितना हजारों वर्षों का अंतराल। अब इतनी बात उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या करते हो तुम। हमने अनुवादक को बताया कि मैं ध्यान कराता हूं और आध्यात्मिक उपन्यास लिखता हूं भगवान राम पर ही। उन्होंने कहा कोई उपन्यास है इस समय। तो जिन मित्र के घर हम गए हुए थे उनके घर मेरे सभी सेट रखे थे। तो रघुवंश नाथम का संयोग से वो दूसरा खंड ले आए, परीक्षा। तब इसका नाम पहले अनहोनी हुआ करता था। तो परीक्षा लाए वो। उन्होंने कहा कि ये मेरे पास
इनका एक है, बाकी भी खंड रखे, एक लाया हूँ मैं उसमें से एक वॉल्यूम। तो वो जो दक्षिण भारत के संत थे उन्होंने पुस्तक को हाथ में लिया, आंखें बंद की और यूं ही बीच में से कोई पृष्ठ खोल दिया और मुझसे कहा इसे पढ़ो, और मैं उसे पढ़ने लगा। और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था मैं हैरान हो रहा था। पढ़ने के बाद उन्होंने अनुवादक से कहा कि इनसे पूछो ये कौन सा प्रसंग है। तो मैंने बताया ये वह प्रसंग है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं और उस समय वो त्रिजट नाम के एक सन्यासी से बात कर रहे हैं। ये वह प्रसंग है। अब इस रहस्य को आप क्या कहेंगे? ना वे हिंदी जानते, ना अंग्रेजी जानते, ना मैं मलयालम जानता। क्या कहेंगे इसे? इसे अनकहा कहते हैं, इसे रहस्य कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तब तुमसे ये वादा किया था कि तुम्हारा विवाह मैं कराऊंगा, तो मेरा वो वचन आज भी अधूरा है, आज मैं उसे पूरा करता हूं। और उन्होंने मेरी पत्नी के साथ उस समय मेरा फिर से विवाह कराया। और मैंने जो घड़ी बांधी हुई थी दाहिने हाथ में, उन्होंने वो घड़ी मुझसे कहा घड़ी दो उतार के अपनी। मैंने घड़ी दे दी और उन्होंने घड़ी को घुमाना शुरू किया। घुमाते गए और घुमाने के बाद फिर रोक दी और कहा लो बांध लो। और जहाँ घड़ी रोकी वहाँ वही समय था, उस समय जो हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा समय बदल दिया है, ये इतना जो कालखंड का समय था वो बदल दिया, आज से तुम्हारा नया समय शुरू हो रहा है। अब ये प्रसंग मैंने क्यों सुनाया? क्योंकि उस काल में जो मैं रहा प्रभु श्री राम के उस युग में, उसके प्रसाद के रूप में ही आज मुझे ये सब काम हनुमान जी सौंप रहे हैं। आज मैं उन सब चीज़ों को देख पा रहा हूँ बिल्कुल साफ साफ, लेकिन मैं कह नहीं पाता किसी को, क्योंकि कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आज प्रश्न ऐसा उठा तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही किसी को कोई बात कहो तो कहते ही सामने वाला उस बात को आत्मसात नहीं कर पाता, क्योंकि इस बात को कहने और समझने के लिए भी आपके पास ध्यान की बहुत गहराइयां होनी चाहिए। मनुष्य तो बुद्धि से सोचता है, और बुद्धि क्या कहती है? प्रमाण दो। अब ये जो मैंने प्रसंग सुनाया, इससे बड़ा प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा रहस्यात्मक प्रसंग। कारण क्या कि वे सभी लोग जो राम का नाम सुनकर इस समय अश्रुपात करते हैं, आनंद से उनका मन नाचने लगता है। हो सकता है जब प्रभु राम जा रहे हों, वे गांव की किसी भीड़ का कोई एक हिस्सा रहे हों और उस समय वो देख रहे हों कि प्रभु राम जा रहे हैं। हो सकता है उस समय वे कहीं पशु पक्षी इत्यादि कोई भी रहे हों और प्रभु राम ने उनके सिर पर हाथ फेरा हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। क्योंकि ये जो जीवात्मा है ये अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत रूपों में यात्रा करती है। जीवात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पेड़ बनी, पत्ता बनी, गाय बनी, बैल बनी, पक्षी बनी, मछली बनी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कोई भी आकार ले लेती है। और उस समय में, उस रूपाकृति में कहीं न कहीं प्रभु श्री राम का स्पर्श आपको मिला हो सकता है कि आप रास्ते का वो पत्थर रहे हो कि जिस पर हनुमान जी थोड़ी देर अपनी कोहनी लगाकर आराम किए हो सकता है रास्ते की वो धूल रहे हो जिस पर प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण जी चले हों। उस समय में कितने ऐसे जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ रहे ही होंगे निश्चित रूप से, जिन सबको प्रभु श्री राम का सानिध्य मिला होगा। और आप क्या समझते हैं वह छूट जाता है? जिसने राम जी का एक बार दर्शन कर लिया, जो हनुमान जी के साथ रहा हो कभी, वो छूटेगा थोड़ी ना। वे सारे तत्व भीतर रहते हैं। अब क्या है, अब वे अपनी यात्रा कर रहे हैं, इस माया के मध्य रहकर यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा बहुत धीमी गति से हो रही है,
लेकिन हो रही है। तो वे लोग सबसे पहले तो ये समझ लें, जिनका राम का नाम सुनकर भीतर हृदय गदगद हो उठता है और आंसू बहते हैं, वे एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि वे किसी न किसी रूप में राम के, कृष्ण के, हनुमान के, इन सभी के संपर्क में रहे होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे। वह जो संपर्क की ऊर्जा है उसकी ऐसी जबरदस्त चार्जिंग है कि आज तक वे चार्ज हैं, दोबारा चार्जिंग पे नहीं लगाना पड़ता। ये ऐसा ऑटो चार्ज सिस्टम है कि लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि भक्तों के ये आंसू बहने रुक जाते हैं। एक भक्त का इस तरह का संदेश आया कि पहले मेरे बहुत आंसू बहते थे भक्ति में, राम का नाम सुनते ही, लेकिन अब एकदम सब आंसू बंद हो गए। तो क्या मेरी भक्ति समाप्त हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक फेस होता है, एक चरण होता है, एक खंड होता है। सावन में खूब बरसात होती है ना सावन में, लेकिन सावन के बाद ऋतु बदलती है, वर्षा नहीं होती। तब आप क्या कहेंगे? क्या जीवन से वर्षा समाप्त हो गई? ऐसी बात नहीं है। कभी कभी भक्ति का ऐसा ज्वार उठता है, भक्ति भीतर संभाले नहीं संभलती, हर तरफ से द्वार खुल जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब सारे द्वार खुले हुए होते हैं तो शरीर संभाल नहीं पाता, संभालती है सिर्फ आंखें, और वो भी कैसे? बहकर। और कई बार क्या होता है कि जो ऊर्जा है वो भीतर के भीतर पी ली जाती है। तो जब भीतर ऊर्जा इतनी गहरी हो गई है कि आपका सिस्टम उसे ऑब्जर्व कर पा रहा है, एब्जॉर्व कर पा रहा है, सोख रहा है भीतर, तब आंसू नहीं बहेंगे। तब वो हृदय की माध्यम से सारे शरीर को वो ऊर्जा शक्ति देती है। और जब वो आंसुओं के माध्यम से बह रही है तो समझ लीजिए उस समय आपकी एनर्जी ओवरफ्लो हो गई है, इतनी अधिक ओवरफ्लोइंग हो गई है कि वो ठहर नहीं सकती। और ये ओवरफ्लोइंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो नाच बन जाती है। मुझे याद है बहुत पहले जब ये मेरी ऊर्जा ओवरफ्लोइंग में जाती थी, तो कहीं पर भी राम का भजन चल रहा हो, कुछ भी भक्ति का भजन चल रहा हो, तो मैं नाचने लगता था, भीड़ के बीच में भी। तो बड़ी फजीहत हुई मेरी, क्योंकि आप सड़कों के ऊपर नाचें, शादी में ढोल बज रहा हो, आपको आवारा लोग देख रहे हैं, आपकी बहू बेटियों को वो नाच रही हैं, सब खुश होते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि घर की बहू बेटियों को लुच्चे लफंगे सब नाचते हुए देख रहे हैं, बड़ा आनंद आता है देखते हुए। दुनिया को हम अपनी बहू बेटियों को दिखाते हैं नाचते हुए। तो एक हमारे फ़कीर मुझे मिले, वो कहते थे पहले शादियों में सड़कों पे नाचने का काम जो किराए की औरतें करती थी ना, अब वो पैसा बच गया है, अब वो सारा काम हमारी घर की बहू बेटियां, माताएं करती हैं, सड़कों पे नाच नाच के। तो इसी के लिए वो हमारा लेडीज संगीत रखा गया था, महिला संगीत घर में, कि जितना नाचना है घर में नाच लो, सड़क पर नाचने की आवश्यकता नहीं है। तो बात नाचने की, तो सार्वजनिक रूप से पब्लिकली, अब एक स्कूल के अंदर एक कोई समारोह था, वहाँ पर एक गायिका भजन गा रही थी राम का, और मैं वहाँ नाचने लगा। तो बाद में लोगों की टिप्पणी आई, बड़ा नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है, इसी को भक्ति आती है ज़्यादा, दुनिया को दिखा रहा था। कमेंट्स देने वाले बहुत हैं। तो किसी ने कहा कि तुम भक्ति के लिए ऐसा नाच के ही दिखा दो ना, तुम नाच के दिखा दो। वो कहते नहीं हमें तो शर्म आती है इससे नाचते हुए। हाँ, भक्ति के लिए नाचते हुए शर्म आती है, सड़कों पर नाचते हुए शर्म नहीं आती। तो होता कि जब ओवरफ्लोइंग होती है तो फिर नाच उठता है। जैसे मीरा की ऐसी ओवरफ्लोइंग थी, वो कभी रुकती ही नहीं थी, ऐसी ओवरफ्लोइंग। तो वो नृत्य बनकर झूम उठी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होता। भक्ति का भाव जब बहुत ओवरफ्लो हो जाता है तो वो आंसुओं और नाच के माध्यम से बाहर निकलता है। चैतन्य महाप्रभु को देख लीजिए। और अभी रामकृष्ण परमहंस जी की तो मैंने बात ही नहीं उठाई है, यहाँ पर उठाऊंगा पर अभी उठाई नहीं है, पहले अपनी वाली बात कर रहा हूँ। तो फिर हमने एक दिन हनुमान जी से कहा कि देखिए,
इधर आपने मुझसे कहा कि बहुत सारे राम के काम करवाने हैं, और उधर ये जो राम की जो ऊर्जा है ये इतनी ओवरफ्लोइंग पे चली जाती है कि हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। अब ये इस तरह से राम का नाम सुनकर हम नाचते रहे तो पहले तो लोगों की गालियां सुनेंगे। लोग बहुत गालियां देते हैं राम के नाम पर नाचने वालों को। तो मैंने कहा देखो ये सब मुझसे नहीं होगा, या तो मुझे नचवा लो राम का नाम लेकर, बंधवा दो पैरों में घुंघरू, या फिर ये जो कलम पकड़ाई है कि राम की वे कथाएं लिखो, राम पर वे उपन्यास लिखो, आध्यात्मिक पौराणिक उपन्यास जो आप लिखवाएंगे, तो पहले आप फैसला कर लीजिए आपको करना क्या है। मैं तो दोनों में राजी हूं, राजी आपको होना है। अब हनुमान जी क्या करते, फंसे हुए थे बुरी तरह से। बोले ठीक है, आज के बाद राम की नाम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर ओवरफ्लोइंग नहीं करेगी, भीतर ही भीतर रहेगी, और वो जो ओवरफ्लोइंग करेगी ना उसको तुम सारा का सारा इन उपन्यासों में ओवरफ्लो कर दो, वहां डाल दो सारा। तो इसीलिए क्या हुआ कि वो जो हनुमान जी ने वरदान दिया, इन आध्यात्मिक उपन्यासों में मेरी वही ओवरफ्लोइंग राम की ऊर्जा है जो पढ़ने वाले को उन्हीं हजारों वर्ष पूर्व राम के पास ले जाकर सामने खड़ा कर देती है। अभी कई इस तरह की टिप्पणियां लोगों ने मुझे भेजी हैं जिसमें कहा है कि अगर हमने अपने आध्यात्मिक उपन्यास, आपके ही आध्यात्मिक उपन्यास नहीं पढ़े होते जो हनुमान जी ने लिखवाए हैं, तो हम तो यूं ही इस संसार से चले जाते। यूं ही एक सुनवाऊंगा मैं, रीना यादव ने एक ने भेजी है, अभी सुनवाऊंगा, सुनिएगा। और ये सत्य है, जिन जिन ने भी इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ा उसने यही कहा कि हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता अगर हम इनको पढ़े बिना चले जाते। तो अब कोई अफसोस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो हनुमान जी ने हमें वरदान दिया वो हमने सारा घोल घाल के इन उपन्यासों में डाल दिया। अभी भी कई बार होता है, वो एनर्जी ओवरफ्लो होती है तो हम उसे भीतर ही भीतर पी जाते हैं, पीना पड़ता है। क्योंकि मैं मीरा की तरह नाच नहीं सकता, नाचना चाहता नहीं, और कभी नाचना भी होता है तो एकांत में नाच लेता हूं अपना, किसी को दिखाए बिना। क्योंकि ये जो संसार है ना, इस संसार में इस संसार के लोगों के जैसा बनकर ही जीना पड़ता है। इन लोगों को दिखाना पड़ता है कि देखो मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूं, मुझे कोई समझ नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं लल्लू। तब ये संसार ठीक रहता है, ये कहता है हाँ ये ठीक नॉर्मल आदमी है। तो भक्ति का कोई भी ऐसा एक उद्गार भीतर जो लहर उठती है वो मैं समाज को नहीं दिखाता, कोशिश करता हूं ना दिखाई जाए, उसे भीतर ही भीतर छिपा लेता हूं। क्या ज़रूरत है मुझे किसी को दिखाने की? लेकिन फिर भी कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। आप कितना छुपा लीजिए, पर ठीक है जो बाई प्रोडक्ट दिखाई दे जाए तो दिखाई दे जाए, बाकी जितना छुपाया जा सके। लेकिन मैं आप सब लोगों से छिपाने को नहीं कह रहा। आपके भीतर यदि भक्ति के ये आंसू बहते हैं तो ये आपके सौभाग्य का प्रतीक है। अर्थात आपके भीतर के ऊर्जा चक्र इतनी ऊष्मा, इतनी हीट पैदा कर रहे हैं कि वो जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो आपके भीतर के जल तत्व को उड़ाकर आंसू बहाकर आपके माध्यम से निकाल रही है। स्वयं को सौभाग्यशाली समझिए। वरना तो लोग राम का नाम सुनते और उन्हें कुछ होता ही नहीं। और एक और रामकृष्ण परमहंस थे कि उनसे बचाते थे उनके शिष्य की कोई राम राम ना कह दे उनको। अगर कोई आता जाता उनको कह दे ठाकुर राम राम, तो वो फिर समाधि में प्रवेश कर जाते थे। तो इतना खतरनाक राम का नाम हो गया था जैसे रैदास के लिए हो गया। रैदास कहते हैं ना, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। बहुत मुश्किल होता है। राम का नाम एक बार अगर रिदम पर आ जाए, चढ़ जाए, फिर बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप उसे हटा नहीं सकते राम के नाम को, फिर वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए संसार में रह रहे हैं हम, संसार को चलाना है। तो राम जी से इतनी प्रार्थना कीजिए कि राम जी, ये जो सुबह शाम का समय है ना, ये आपके लिए, दिन के लिए हमें बख्श दीजिए। दिन में हमें दुनियादारी के काम करने दीजिए।
और बस आपकी जो सुबह है, ये जो सांझ है, ये जो संधि का काल है, ये जो संध्या काल है, संध्या काल दोनों समय आता है, सुबह भी और शाम भी। कोई ये ना समझे कि सुबह के समय को संध्या काल नहीं कहते। संध्या माने संधि का काल, जब दिन और रात मिलते हैं वो काल, उसे संध्या काल कहते हैं। तो हर संध्या काल के अंदर राम के नाम से जुड़ना हो जाए, बस इतना ही काफी है। और अभी मैं वो सुनवा रहा हूँ टिप्पणी आपको, और आंसुओं के संबंध में और भी कई वीडियो बने हैं मेरे, उनको भी आप सुनिएगा। वो मन के सवाल से ही आए थे, तो आप सभी के लिए वो लाभदायक होंगे। आज रामनवमी का दिन है। राम की बहुत सारी रहस्यात्मक बातें हो गई, और इन बातों के साथ साथ आखिरी बात जो मैंने कहा था, एक भक्त ने टिप्पणी भेजी है मेरे आध्यात्मिक उपन्यासों के संबंध में, उसे भी सुन लीजिए तो आपको पता लगेगा कि इनके अंदर हनुमान जी का वरदान समाया है। जय श्री राम। जैसे जैसे मैं बुक पढ़ती जा रही हूँ, मुझे राम जी को जानने की बहुत उत्कंठा हो रही है, और जैसे मेरे अहंकार बहुत डर रहा है ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, और मेरी आत्मा को बहुत आनंद मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं राम को और जानूं और राम में ही समा जाऊं। अगर इस तरह से मैं सारे खंड पढ़ती रहूंगी ना, तो मेरा पूरा जीवन राममय हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, इस समय हम रघुवंशनाथम उपन्यास माला के तीसरे खंड भरत की साधना का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने वचन, परीक्षा व रामबाण का अध्ययन किया। हमने देखा कि हम जब जब इस उपन्यास का अध्ययन कर रहे हैं, हमें एक दिव्य अनुभूति हो रही है। हम यह किस प्रकार कहें कि हमें यह अनुभव हो रहा है कि ये उपन्यास तो गुरुदेव लिख ही नहीं रहे हैं, इसे साक्षात हनुमान जी ही लिखवा रहे हैं। जो दिव्य अनुभूति हमें इसके अध्ययन करते समय हो रही है, उसका साक्षात और प्रथम प्रमाण यह है कि हम इसको पढ़ते समय कब हंसने लगते हैं और कब रोने लगते हैं, हमें इसका अनुभव ही नहीं हो पाता है। हम स्वयं को ही स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि हम कब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और हम कौन हैं। हम राम को व हनुमान को इसमें केवल देखते नहीं हैं, हम उनके और उनकी घटनाओं के साक्षी होते हैं, उनके साथ हो रहे होते हैं। ऐसा अनुभव हमने किया। कुछ अनुभव, कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, अतः हम अपने भाव को शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं। बस इतना कहते हैं कि इस उपन्यास को पढ़ते समय हमें एक अलौकिक अनुभूति होती है। प्रणाम गुरुदेव। आचार्य जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैं गृहिणी हूँ और जम्मू में रहती हूँ। मैंने आपकी सबसे पहली किताब वन में राम पढ़ी, और उसे पढ़ते पढ़ते ना जाने मैं कहाँ खो गई, और अभी वो किताब पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने सीताहरण और रामवन साथ ही मंगवा ली, क्योंकि उसे पढ़ते पढ़ते रुकने का दिल ही नहीं कर रहा था। और दूसरी ओर कुछ पन्ने पढ़ते ही ऐसा लगता था कि किताब बंद कर दूं और खो जाऊं, पता नहीं कहाँ। और सबसे सुंदर, जब मैं वार्तालाप पढ़ती, और सबसे पहले मुझे उर्मिला और मांडवी का जो वार्तालाप है, उसने मुझे दिल से छुआ। राम और भरत, लक्ष्मण और राम और सीता, लक्ष्मण और सीता का वो खेल, और ये सब पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता था कि मैं वहीं पर हूँ, यानी मैं उन्हीं के बीच में हूँ और उनके हर एक इस क्रियाकलाप को देख रही हूँ। और इसके साथ साथ आपने बड़ी सुंदरता से मन को इतनी गहराई से छुआ है, जो सूक्ष्म रूप में हर व्यक्ति, हर पात्र अपने मन से बात कर रहा है, और फिर सोचता है कि अच्छा, अरे ये मेरा मन कहाँ जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। वाकई में आपने बहुत ही सुंदर तरह से लिखा है, और ये मैं मानती हूँ कि ये आपको हनुमान जी ने ही लिखवाया है। इतना सुंदर तो सिर्फ भगवान ही लिख सकते हैं। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपकी किताबें युगों युगों तक पढ़ी जाएं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिख के
इतना सरल बनाया कि वो जन जन तक पहुंच गई, और आपने उसी रामायण को और सरल बना दिया कि वो मन मन तक पहुंच गई। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे लिए लिखते रहिए और हमारे लिए श्री राम और हनुमान जी से आशीर्वाद लेते रहिए। धन्यवाद। जय सिया राम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका उपन्यास पढ़कर जो ज्ञान मुझे मिला है वह मैं शब्दों में नहीं बता सकती। न जाने कितने लोग इस दुनिया में अधूरा ज्ञान लेकर चले गए होंगे, और शायद मैं भी अधूरा ज्ञान लेकर ही चली जाती इस दुनिया से यदि मैं उपन्यास नहीं पढ़ती। इसे उपन्यास न कहकर यदि इसे ज्ञान का सागर कहेंगे, ज्ञान सागर कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा। इसमें न जाने कितने हीरे मोती ज्ञान के भरे हुए हैं, न अनगिनत हीरे मोती भरे हुए हैं। ये तो इसे पढ़कर ही पता चलेगा। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और श्री राम जी की कृपा है, उनकी कृपा से, आशीर्वाद से मैं इसे पढ़ पाई। जय श्री राम।